रोज की तरह आज भी मैं लोकल ट्रेन से ही घर के लिए रवाना हुआ। एक अलग सा खालीपन महसूस कर रहा था आज, जैसे कुछ छिन सा गया हो। कोई कमी सी महसूस हो रही थी। रात काफी हो गई थी, ट्रेन लगभग खाली थी। गिनती के 5-6 लोग ही रहे होंगे। मैं गेट के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया। मेरी नजर एक लड़की पर गई जो रो रही थी। किस बात पर पता नहीं, लेकिन जैसे उसने मुझे देखा उसने अपने आंसू पोंछ लिए और मैंने भी अपनी नजरें उससे हटा ली। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं दोबारा उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी आंसू भरे हुए थे, जैसे दुखों का अंबार लिए हुए वो बस रोई जा रही थी। उसने फिर अपनी नजरें घुमा ली और अपने आप में सिमट कर बैठ गई। उसने बैग से नॉवेल निकाली और पढ़ने की कोशिश करने लगी। नॉवेल को चेहरे के सामने लाकर वो साइड से ये देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या मैं अभी उसे देख रहा हूँ। और ये सच था, मैं उसको ही देख रहा था। पता नहीं क्यों उसका दुख मुझे उसकी तरफ खींच रहा था, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा और मैं वहां से चला गया। आज मेरे दिल में बोझ सा था। मैं ना चाहते हुए भी बार बार उसके बारे में सोच रहा था और यही सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन मैं फिर उसी कंपार्टमेंट में चढ़ा। वो फिर वहीं बैठी उदास सी बाहर की ओर देख रही थी। मैं जाके उसके सामने ही बैठ गया। जाके हल्की सी मुस्कुराहट से उसको अपना अभिवादन दिया। पता नहीं क्यों उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ। मैं उससे दिल से माफी मांगना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने सोचा क्या करूं। मैंने अपने बैग से वही नॉवेल निकाली जो कल पढ़ रही थी। उसने मुझे देखा और एक मुस्कुराहट के साथ अपनी नॉवेल से अपना चेहरा छिपा लिया। उसकी मुस्कुराहट से जैसे मेरे सीने में 1000 टन का वजन कम हो गया था। एक सुकून सा मिला जैसे मुझे, और मैं एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वहां से उठकर चला गया। आज दिल में सुकून सा था। अगले दिन मैं फिर उसी टाइम पर उसी कंपार्टमेंट में जा बैठा। क्या, क्यों, कुछ नहीं पता। आज मैं उसके सामने से नहीं बल्कि पीछे वाले ट्रेन से आया था। ट्रेन चल पड़ी थी। मैंने उसको थोड़ा हड़बड़ाहट में देखा। ऐसा लग रहा था मानो किसी को ढूंढ रही है। अचानक से वो शांत हो गई। शायद सामने लगे हुए शीशे में उसने मुझे देख लिया था। मैं आगे से पीछे की कुछ बढ़ गया और उसके सामने जाकर बैठ गया। आज उसके चेहरे में एक सुकून सा था, और वो सुकून मुझे एक अलग सुख दे रहा था। आज हम दोनों ही खुश थे। ट्रेन रुकी, मैं उतर गया, लेकिन मैं आज घर नहीं जाना चाह रहा था। मैं कश्मकश में फंसा हुआ था। क्या करूं, घर जाऊं या ना जाऊं। मेरे कदम न चाहते हुए भी दोबारा ट्रेन की तरफ मुड़ गया। तो मैं ट्रेन में वापस आके चढ़ गया। मैं देखकर हैरान था, वो वहां नहीं थी जहां मैं उसे छोड़ कर गया था, बल्कि वो मेरी सीट में लेटी हुई थी। उसका सिर वहीं पर रखा हुआ था जहां पर मैं बैठा था, और उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था कि वो मेरी गोद में सर रखकर अपना सारा दुख बयां कर रही थी। ये देखकर मैं स्तब्ध सा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और मैं गेट में उस साइड जाकर खड़ा हो गया जिस साइड वो लेटी थी। मुझे देखकर वो बैठ गई। मैं चाह रहा था कि मैं उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लूं, उसके सारे दुख को अपना बना लूं, लेकिन कुछ बंदिशें
मुझे ऐसा करने से रोक रही थी। मैं चाहते हुए भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद वो उठी और गेट में मेरे ही सामने आकर खड़ी हो गई। सहारा लेने के लिए उसने लगे हुए पोल को पकड़ लिया। अब हमारे बीच ज्यादा फासला नहीं था। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। मैंने भी अपने एक हाथ से उस पोल को पकड़ लिया और धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया। इस बार मैं उसकी आंखों में देख रहा था और उसकी आंखों के नीचे की चमक जो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैं हिम्मत करते हुए अपना एक कदम आगे बढ़ाया। इस बार उसने भी अपना एक कदम आगे बढ़ाया। अब मैं पोल की तरफ बढ़ा और अपना हाथ उसके हाथों के ऊपर रख दिया। अब हम काफी नजदीक थे। हम सिर्फ उस पल को महसूस कर रहे थे। हमारी आंखें बंद थी। ट्रेन की रफ्तार, हवाओं का शोर और उसके हाथों का स्पर्श। मैं थम सा गया था। उसने धीरे से अपना सर ऊपर उठाया। हमने एक दूसरे को देखा। मैंने उसको गले से लगा लिया। वो पल शायद हम दोनों के लिए थम सा गया था। मानो सारी जहां की खुशियां मिल गई थी मुझे। एक अलग ही सुख की अनुभूति हो रही थी। काफी देर हम एक दूसरे में खोए रहे। फिर ट्रेन के हॉर्न से हमारा ध्यान भटका और हम फिर से अलग हुए। शायद हमारा स्टेशन आ गया था, लेकिन इस बार हम खुश थे। इसलिए नहीं कि हम अलग थे, लेकिन नहीं, हम आज खुश थे। उसके चेहरे पे भी एक अलग मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर मुझे असीम सुख की प्राप्ति हो रही थी। ट्रेन रुकी, हम उतरे। मैं पटरी की इस तरफ था और वो उस तरफ। हम दोनों के रास्ते अलग थे। हम दोनों ही अपने अपने रास्ते पर चल दिए। लेकिन शायद आज मेरे मन में कोई संकोच न था, कोई हैरानी न थी, कोई परेशानी न थी। शायद उसकी मुस्कुराहट ने मेरी सारी तकलीफों को दूर कर दिया था। हम अपनी राह में आगे बढ़ते जा रहे थे और एक दूसरे को देखकर बस मुस्कुरा रहे थे। एक अलग ही सुकून था हमारे चेहरे पर। क्या पता कल मिले या ना मिले। थैंक यू।